एक लड़का था, बहुत ही सुंदर। जैसी उसकी सुंदरता थी, ठीक वैसे ही वह दिल से भी नेक और ईमानदार था। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना, बस पूरा दिन अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहता था। उसी क्लास में एक लड़की थी। वह मन ही मन उसे बहुत प्यार करने लगी थी। लड़की अक्सर उससे बात करने के बहाने कुछ न कुछ सवाल जवाब किया करती थी। लड़का जब हंसकर जवाब देता तो लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक बार की बात है, वे दोनों एक साथ ही घर जा रहे थे। दोनों अभी अभी रास्ते में ही थे कि तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश तेज होने की वजह से पानी की बूंदें उन दोनों को भिगोने लगी थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों बेहद करीब आ गए। लड़के को इतने करीब पाकर लड़की अपने जज्बातों पर काबू न रख सकी। उसने लड़के को प्रपोज कर दिया। लड़का भी उसे मन ही मन खूब चाहता था, पर अपने मन पर काबू कर मुस्कुराते हुए बड़े भावुक स्वर में बोला, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। पर लड़का कुछ और बोलता कि लड़की झट से बोल पड़ती है, पर क्या? लड़का कहता है, ये जो अमीरी गरीबी की दीवारें हैं, हमें कभी एक साथ नहीं जीने देंगी, तो हम साथ मर तो सकते हैं ना। लड़की बड़े ही बेफिक्र शब्दों में कहती है और लड़के के गले लग जाती है। लड़का भी उसे खूब चाहता था, इसलिए राजी हो गया और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़का उसी पेड़ के नीचे लड़की का इंतजार कर रहा था। लड़की बहुत देर से आई। उसे देखकर लड़का नाराजगी से बोला, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़की बोली, जान मैं तुमसे दूर ही कब गई थी? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहती हूँ। यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़की के इस प्यारे प्यारे शब्दों को सुनकर लड़का अपना सारा गुस्सा भूल गया और दौड़कर लड़की से लिपट गया। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लड़की पेड़ के सहारे बैठी होती है और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़का बोला, जान अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगने लगा है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लड़की ने झट से लड़के के मुंह पर हाथ रखकर बोली, जान ऐसी बातें मत किया कर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? फिर वह कुछ सोचते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से अपने रिश्ते की बात करूंगी। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़की का चेहरा उतरा हुआ था। लड़के के पूछने पर वह रुआंसी होकर बोली, जान मैंने अपने परिवार वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर लड़के का मानो कलेजा फट सा गया हो। उसका मन हुआ कहीं अपना सर पटक दे, लेकिन वह अपने जज्बातों पर काबू कर बोला, जान मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। लड़की ने धीरे से कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़का यह सुन अपनी आंखों का आंसू नहीं रोक पाया। लड़की ने उसे बहुत समझाया। लड़का आंसू पोंछते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, और वहां से चल दिया। लड़की देखती रह गई। देखते ही देखते लड़की के शादी का दिन आ गया। लड़की को यकीन था कि उसका दोस्त उसकी शादी में जरूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़के का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़की ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गई। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़के का दिल रखा हुआ था और साथ ही में एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा हुआ था, अरे पगली, अपना दिल तो लेती जा, वरना अपने पति को क्या देगी। जान, इस दिल को मैंने बहुत समझाया, पर कमबख्त ने मेरी एक न सुनी। बस तेरा ही नाम रटता रहा और मैं फिर से हार गया। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है तो किसी के लिए जान से भी बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र
निभाना भी, वरना क्या पता आपका हाल भी ऐसा हो जाए जो उस दिन के बाद ना तो जी सका ना ही मर सका। उसकी सारी जिंदगी पछतावे और अफसोस में घुट घुट कर कटती रही। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।